नहीं होगी आज। उस समय भले लोग कम जानते होंगे, पर आज ऐसी कोई जनजाति नहीं होगी जो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, काम से, उनके व्यक्तित्व से परिचित नहीं होगी। वो विशिष्ट प्रतिभा के धनी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक बच्ची ने सवाल पूछा कि हमने ट्राइबल डे कब मनाया है, तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि किसी ने जवाब ही नहीं दिया, जबकि हमने 15 नवंबर को बहुत ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया है और 15 नवंबर से लगातार हम जनजातीय गौरव पखवाड़ा मना भी रहे हैं। आप अपने फेसबुक पर, अपने स्कूल के फेसबुक, ट्विटर, जो सोशल मीडिया हैंडलर है, वेबसाइट पे या इन चीज़ों को देखिए, और स्कूल में हो रही गतिविधियों को आप देख नहीं रहे हैं, आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा ध्यान रखिए। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस दिन हम कोई दिवस को हम मनाएं या जिन दिनों में हम किसी पखवाड़े को हम मनाएं, तो उसके बारे में हम गहन अध्ययन करें, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी जरूर लें, जितना हम उसको याद कर पाएँ, जितना आत्मसात कर पाएँ। ज़रूरी है आत्मसात करना, रटना नहीं। जितना आपको समझ में आ गया कि हम क्यों मना रहे हैं, हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही हमें वो धरोहर दी है जिसका आज हम आनंद उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को बचाए रखा है। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा अटपटा लगा, सॉरी, मैं इसमें कोई आपत्ति आपको बुरी लगे तो, लेकिन इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा। व्हाट इज़ द मेन फूड ऑफ ट्राइबल्स? मैं समझता हूँ आपसे मैं अगर सभी से पूछना चाहूँगा तो सभी से अगर कि आपका मुख्य भोजन क्या है, तो शायद सभी का जवाब अलग अलग होगा। ठीक वैसा ही ट्राइबल्स के साथ भी है। जहाँ जैसी वनस्पति उसको मिली, जहाँ जैसा उसका वातावरण रहा, वैसा ही उसने भोजन और उसका आवास। आप देखिए भीमबेटका में आप जाके देखिए, वहाँ वो पत्थरों में क्यों रहा, गुफाओं में क्यों रहा, अपने आप को बचाने के लिए। कई जगह वो जंगलों में रहा है, कई प्रकार की गुफाएं बनाई है, फिर धीरे धीरे उसने घर बनाना शुरू किया सुरक्षा की एवज में। तो खान पान भी वैसे बदलता गया और आज आप बता ही नहीं सकते कि ये आदिवासी हैं या ये पूर्ववासी हैं। आप अंतर ही नहीं कर सकते दोनों में। भोजन में इतनी समानता, और हम मुख्य धारा में इतने शामिल हो चुके हैं आपस में। अब पहले प्रदर्शन हुआ करता था, इनको हम एक झांकियों के रूप में दिखाया करते थे, आज हम गौरव के रूप में बखान करते हैं। तो बहुत अंतर हो चुका है, इसलिए हम इसमें ये चीज़ मान सकते हैं कि वैसे अलग अलग जनजातियों का भोजन अलग अलग है वातावरण के हिसाब से, लेकिन मुख्यतः वे प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर हैं। उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं का सम्मान करते हैं, और शिकार करना, मांस खाना उनके लिए उस समय, वर्तमान परिस्थितियों में इसका मायना अलग है, उस समय मायना अलग था। तो धन्यवाद इसके लिए सर, आपने मुझे मौका दिया। और सूचना के लिए